भारत को धोखा देने वाले और इजराइल को दुनिया पर बोझ बोलने वाले इस शख्स ने अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से गद्दारी कर दी है। यानी ये शख्स अब पीएम मोदी, पुतिन और नेतन्याहू के टारगेट पर है। जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं वो तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप एर्दोआन हैं। भारत और इजराइल को दुश्मन बोलने वाले एर्दोआन ने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर अपने सबसे पक्के दोस्त पुतिन की पीठ में खंजर मार दिया है। दरअसल कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तुर्की ने रूस से खरीदा गया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम कतर या संयुक्त अरब अमीरात को बेच दिया है या बेचने वाला है। यानी दोस्ती और भरोसे के लिए रूस ने अपना सबसे ताकतवर हथियार तुर्की को दिया, लेकिन तुर्की बिक गया। तुर्की ने ये सब कुछ अमेरिका के कहने पर किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की ने रूस को इसकी जानकारी तक नहीं दी है। रूस की तरफ से भी बयान आया है कि ये बहुत संवेदनशील मामला बन गया है, हम तुर्की से जवाब मांग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि तुर्की ने पुतिन से गद्दारी क्यों की है? तुर्की ने अपना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बेचा क्यों है? दरअसल खबरें हैं कि तुर्की ने अमेरिका से 5th जनरेशन लड़ाकू विमान यानी F-35 खरीदने के लिए S-400 बेचने का फैसला किया। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि F-35 लड़ाकू विमान लेने के लिए तुर्की को S-400 बेचना क्यों पड़ा? इसका जवाब ये है कि तुर्की नाटो का सदस्य है। नाटो का सदस्य होने के बावजूद तुर्की रूस के नजदीक रहा या नजदीक रहने का ड्रामा करता रहा। पुतिन से दोस्ती निभाने के लिए एर्दोआन ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीद लिया, लेकिन नाटो का सदस्य होने की वजह से तुर्की ना तो इसका इस्तेमाल कर पाया और ना ही भविष्य में कर पाता। ऐसे में तुर्की ने सोचा कि रूस की दोस्ती से कोई फायदा नहीं है। तुर्की को लगा कि पुतिन की दोस्ती से ज्यादा फायदेमंद अमेरिका और नाटो की चापलूसी ही है। आपको बता दें कि तुर्की ने जब रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था तो 2020 में अमेरिका ने तुर्की पर काटसा कानून के तहत सैंक्शंस लगा दिए थे। काटसा कानून का पूरा नाम है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। अमेरिका काटसा उन देशों पर लगाता है जो रूस से हथियार खरीदते हैं। अमेरिका ने ईरान, नॉर्थ कोरिया और तुर्की पर काटसा लगा रखा है। S-400 खरीद की वजह से अमेरिका भारत को भी काटसा कानून की धमकी देता रहा है, लेकिन भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर तुर्की बिक गया। नाटो और अमेरिका के प्रति वफादारी दिखाने के लिए तुर्की अब S-400 बेचकर अपने ऊपर से सैंक्शंस हटवा रहा है और अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान खरीद रहा है। वैसे ये वही F-35 लड़ाकू विमान है जो अमेरिका भारत को बेचना चाहता था, लेकिन भारत ने F-35 लड़ाकू विमान भी नहीं खरीदे। ऐसे में अमेरिका अब तुर्की को मजबूत करने में जुट गया है। अमेरिका तुर्की को इस्लामिक जिहाद का नया गढ़ बना रहा है। तुर्की भारत और इजराइल के पीछे पड़ा है। तुर्की के मजबूत होने का मतलब है भारत और इजराइल में इस्लामिक आतंक का बढ़ना। रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि रूस से दोस्ती की आड़ में तुर्की ने यूक्रेन को लगातार कॉम्बैट ड्रोन्स बेचे। तुर्की लगातार रूस पर यह भी दबाव बना रहा था कि वो ब्रिक्स संगठन में शामिल होना चाहता है, लेकिन भारत अड़ा रहा। लेकिन रूस और भारत ने तुर्की की इस मांग को नहीं माना। ऐसे में पहले भारत को धोखा देने के बाद अब तुर्की ने पुतिन से गद्दारी कर दी है।